त्रिशा कॉलेज की पढ़ाई के लिए पहली बार अपने शहर से दूर कोलकाता आई थी। उसने एक पुरानी लेकिन खूबसूरत हवेली के ऊपरी मंजिल पर एक किराए का कमरा लिया जो कॉलेज से थोड़ी दूर थी। हवेली रहस्यमय और अजीब थी, लेकिन वहां का शांत माहौल त्रिशा को पसंद आया। उसके साथ उसके मम्मी पापा भी आए थे। उन्होंने अगले 2 दिन घर को व्यवस्थित करने में लगाए। सफाई करते हुए त्रिशा को स्टोर रूम के कोने में एक पुराना जंग लगा हुआ बक्सा मिला। बक्सा बेहद पुराना था, लेकिन उसमें से अजीब सी खिंचाव महसूस हो रही थी। मम्मी ने उसे छूने से मना किया, लेकिन जिज्ञासु त्रिशा ने उसे साइड में रख दिया। 3 दिन बाद मम्मी पापा जब वापस जाने लगे तो माँ ने त्रिशा को गले लगाकर कहा, कुछ अजीब सा लग रहा है, अपना ध्यान रखना। त्रिशा ने उनकी बात हंसी में उड़ा दी। उसे क्या पता था कि उनकी बेचैनी आने वाले डरावने सच की शुरुआत थी। त्रिशा को फोटोग्राफी का शौक था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वह कभी प्रोफेशनल कैमरा नहीं खरीद पाई। नए शहर में आने के बाद वह खुश थी और कॉलेज में जल्दी ही नए दोस्त भी बना लिए। शनिवार को उसने दोस्तों को अपने घर पार्टी के लिए बुलाने की योजना बनाई। पार्टी की तैयारी करते हुए उसने स्टोर रूम के उस बक्से को फिर से देखा। उत्सुकता के मारे उसने बक्सा खोल दिया। अंदर पुराने सामान के साथ एक विंटेज कैमरा और रील पड़ी थी। कैमरे को देखकर त्रिशा की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, चलो इस कैमरे से कुछ यादगार तस्वीरें खींचती हूं। सबसे पहले उसने बालकनी से आसपास के पेड़ पौधों और हवेली के बाहर का माहौल कैद किया। उसके सामने वाले घर में मिसेस सेन नाम की एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। त्रिशा ने उनकी भी तस्वीरें खींची, यह सोचकर कि तस्वीरें डेवलप करवाकर उन्हें गिफ्ट करेगी। अगले दिन वह पास के फोटो स्टूडियो से तस्वीरें डेवलप करवाने गई। तस्वीरें देखकर वह चौंक गई। हर फोटो में बैकग्राउंड में एक धुंधला साया नजर आ रहा था। साया धीरे धीरे हर तस्वीर में पास आता जा रहा था। यह देखकर त्रिशा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कैमरा साइड में रख दिया, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसी पर जा रहा था। उस रात जब उसने शीशे में अपनी तस्वीर खींची तो शीशे पर एक अजीब दरार बन गई। उसने तुरंत कैमरा नीचे रख दिया और पीछे मुड़ी। पीछे कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने शीशे की ओर दोबारा देखा तो उसमें उसका रिफ्लेक्शन दिखा। पर वह मुस्कान उसकी नहीं थी। डर के मारे वह चिल्लाई और अपने कमरे में भाग गई। उसने सोचा, यह सब उसकी कल्पना है। अगली रात जब वह पढ़ते पढ़ते सो गई और देर रात 2 बजे उसकी आंख खुली तो उसने डाइनिंग रूम की खिड़की के बाहर देखा। मिसेस सेन बालकनी में खड़ी थीं। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन उनका चेहरा अजीब तरीके से टेढ़ा था। अचानक उनके पीछे से एक साया निकला और उनके गले पर वार कर दिया। त्रिशा की चीख गले में ही दब गई। वह जमकर खड़ी रही, जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची हो। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो खुद को अपने बिस्तर पर पाया। उसे लगा यह सब सपना था। सुबह त्रिशा ने देखा कि मिसेस सेन के घर के सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। किसी ने बताया कि मिसेस सेन और उनकी बेटी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनका शरीर खून से लथपथ था। त्रिशा वापस अपने कमरे में गई। उसने कैमरे से निकली रील की बाकी तस्वीरें देखनी शुरू की। हर तस्वीर में साया और स्पष्ट होता जा रहा था। आखिरी तस्वीर में त्रिशा खुद थी, हाथ में कैमरा लिए डाइनिंग रूम में खड़ी। लेकिन कैमरे से अचानक क्लिक की आवाज आई। त्रिशा पलटी, पर वहां कोई नहीं था। वह समझ चुकी थी, वह कैमरा अब सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचता, वह एक जिंदगी खींचता है।